हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज का डे नंबर है आपका 3। ठीक है। और ये डे नंबर 3 है। जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज है ये 10,000 MCQ वाली सीरीज है ऑफ डॉक्टर विपिन गोयल सर। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। इसके साथ ये जो सीरीज है, बाकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक। एंड इसके साथ मैं एक बात और कहूँगा आपको, ये जो है ये जियोग्राफी की है। ठीक है। इसी के साथ पॉलिटी की सीरीज लेके आएंगे और इसके साथ जो है आपका अदर सब्जेक्ट की सीरीज लेके आएंगे। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक डेली 1 से 2 वीडियो हम डेली लेके आएंगे, जिससे कि आपका डबल फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम तक। और विश्वास मानिए कि आप अगर केवल इतना ही देख लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि घटना चक्र की सीरीज और चल रही है मेरी। ठीक है ना। तो घटना चक्र की अगर आपके पास बुक है, वेल एंड गुड, घटना चक्र की बुक पढ़ें और रिवीजन के लिए इस सीरीज देख ली। इसके साथ जो नोट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले नोट्स हैं, ये नोट्स आप डाउनलोड करें और PDF पढ़ लें। तो कहने का मतलब ये है कि घटना चक्र पढ़ें और इसके बाद वीडियो देखें और आफ्टर दैट मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, रिवीजन करनी है और आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्कियन प्रणाली में, ठीक है, कौन सी प्रणाली में? आर्कियन प्रणाली में भारत की सबसे पुरानी चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है। भारत की जो सबसे पुरानी चट्टान है उसका निर्माण जो है आर्कियन प्रणाली में हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नागपुर को शून्य भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा शिखर, ये नीलगिरी में है। ठीक। नीलगिरी में है डोडा बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इसमें कि 90 ईस्ट रिज, ठीक है, 90 ईस्ट रिज, ये लिखा है 90 ईस्ट रिज स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ज्वार वाली नदी कौन सी है? ठीक है, वो है हुगली नदी। ज्वार वाली नदी का मतलब है इस प्रकार से नदी बह रही है और ये जब पानी उठता है ना, तो उस पानी को उठने को बोलते हैं ज्वार, और जब पानी नीचे गिरता है, ये जो प्रक्रिया है ये वाली, ये आपकी ज्वार कहलाती है। और जब पानी नीचे गिरता है ये आपकी भाटा कहलाती है। तो कहने का मतलब है हुगली नदी भारत की एक ऐसी नदी है, आपको पता होगा ये वेस्ट बंगाल में बहती है। ठीक। हुगली नदी आपकी ऐसी नदी है जिसमें सबसे अधिक ज्वार उठते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे कि दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मिजोरम में। ठीक है, दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बारिश के लिए जिम्मेदार मानसून है। झारखंड में जो बारिश होती है वो बारिश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम कौन सा वाला पड़ता है? देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये वाला जो है आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण और पश्चिम मानसून हो गया। ठीक। इसी के कारण झारखंड में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड और उड़ीसा लौह अयस्क से संपन्न है। भारत के 2 राज्य हैं, एक झारखंड बिहार से कटा है और एक उड़ीसा। इन 2 राज्यों में सबसे अधिक लौह अयस्क भंडार हैं। झारखंड के झरिया में झारखंड के झरिया जिले में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए और एग्जाम में श्योर सिलेक्शन पाने के लिए। गोल्ड खनिज क्षेत्र कल्टी और कोलार कर्नाटक में है। ठीक है ना। गोल्ड खनिज क्षेत्र जो है कोलार, देखो कोलार तो आपने सुना ही होगा, और इसके साथ कल्टी, जो KGF मूवी आई, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, इसका भी नाम यही है, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है ना। और ये कर्नाटक से संबंधित है जहाँ पे सोने की खान है और इसके साथ कल्टी, कल्टी और आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गोल्ड की खनिज क्षेत्र की सोनभद्रा माइन यूपी में है। ठीक है ना। सोने की जो खनिज क्षेत्र की जो माइन है, है, ये खान है, ये कहाँ है? सोनभद्रा नदी यूपी में। ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्राउन कोल के नाम से लिमनाइट कोल जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का उत्पादन 40% है। भारत में जितना भी कोयला उत्पादन होता है उसका 40% कोयला अकेले झारखंड में मिलता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र की रचना जो है भारत का सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में है, ठीक है ना, यहाँ पे है। भारत का सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है देहरादून में, और यहीं पर भारत के स्थलाकृति मानचित्र की रचना है। ठीक, एंड आगे हम बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना, किसका हिस्सा है? भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और हिमालय, देखो ये चीज़ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस प्रकार से आपका पृथ्वी है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? भूमध्य रेखा, ये आपका कर्क रेखा, और ये आपका मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है ये वाली, ठीक, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, तो कर्क रेखा के बीच से होकर भारत गुजरता है। मतलब आधा पार्ट ऊपर भारत है और आधा पार्ट नीचे भारत है। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर वाला एशिया, यूरोप, ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, ये, और ये जो आपका है ये वाला पार्ट, ये अफ्रीका है। ठीक है ना, अफ्रीका का जो पार्ट है वो नीचे वाला, और यहाँ पे ये आपका है साउथ अमेरिका। ठीक, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना, इस प्रकार से भारत बना है। भारत का नीचे वाला पार्ट है ये गोंडवाना लैंड से बना है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है ना, और ऊपर का जो पार्ट है ये अंगारा लैंड कहलाता है। ठीक, तो वही क्या है कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है तो किस लैंड का हिस्सा है? वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऊपर वाला जो है ये भारत का हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है। ठीक, आगे कहा गया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। ठीक है, हिमालय इस प्रकार से, आपको पता होगा, हिमालय इस प्रकार से है, एक मिनट, और इस प्रकार से है हिमालय, ये वाला पार्ट। इंडिया का मैप बहुत अच्छे से नहीं बना है, तो यहाँ पर आपका पड़ता है नामचा पर्वत। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम में। ठीक ना, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा पर्वत। नेक्स्ट में कहा गया है कि नाग टिब्बा और महाभारत माउंटेन रेंज में शामिल है, और ये शामिल है हिमालयन। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं लेसर हिमालयन। आगे कहा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ठीक, एंड इसके साथ आगे कहा गया है कि साउथ टू नॉर्थ, कहाँ से? साउथ से नॉर्थ की तरफ। आगे कहा गया है कि पालनी, अनाईमुड़ी और कार्डमम, इस प्रकार से कैप के नाम से या पीएससी के नाम से आप याद कर सकते हैं, या फिर कैप्सन का नाम से। तो सबसे पहले साउथ में कार्डमम, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद पालनी पहाड़ियाँ हिल हैं। ये कहाँ पे हैं? आपके केरल में पड़ती हैं, ये वाला केरल और तमिलनाडु राज्य में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि भारत में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि सतलज घाटी में कौन सा दर्रा बहता है? ये सतलज घाटी में सिप्ला दर्रा है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नेशनल हाईवे नंबर 1D, ठीक है, जोजिला दर्रा से श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट भूकंप 5 के अंतर्गत आता है। नॉर्थ ईस्ट जो है भूकंप नंबर 5 के अंतर्गत आया। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य ये 7 सिस्टर के नाम से कहलाते हैं। ठीक है ना, 7 सिस्टर्स के नाम से कहलाते हैं। इसमें आपका जो है सिक्किम राज्य जो नहीं आता है, बाकी सारे राज्य आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य पास में पड़ते हैं, लेकिन ये दोनों राज्य नहीं आते, बाकी सारे राज्य आते हैं। जिसमें आपके 7 राज्य जो आते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले आपका ये अरुणाचल आता है, अरुणाचल के बीच में ये आपका असम आता है। ठीक है, ये इस जगह पे इस ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। देखो ये नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है कुछ इस प्रकार से पड़ता है। ठीक, यहाँ पे एक सेकंड, इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा पड़ता है। ये जो बाहर का पार्ट है ये आपका अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। ठीक, और अंदर का पार्ट है ये आपका असम का होता है। ठीक है,
और यहाँ पे आपका मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इस प्रकार से 7 राज्य आपके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिकोंडा समूह इनका एक संरचनात्मक हिस्सा है, ठीक। तो दोस्तों ये जो वीडियो का पार्ट है कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। और अगर आप भी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ बीईओ की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ आरओ या एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि ये जो है एक क्वालिटी कंटेंट है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।